अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों? वेलकम टू संडे क्यूएनए सेशन। और इस क्यूएनए सेशन का बहुत ज़्यादा वेट किया जा रहा था बिकॉज़ आज हमने एक गिव अवे विनर अनाउंस करना है और बहुत सारी क्यूरीज़ आपकी आ रही थी, वो भी हमने देनी है। और याद रहे कि अगर आप नए यूज़र हो तो हम इंस्टाग्राम से ये क्वेश्चन उठाते हैं, हमें ईज़ी होता है तो इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। दूसरा व्हाट्सएप पे भी कुछ डिस्कशन चलती रहती है। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पर ये जो यूट्यूब वाला कंटेंट है ना, ये नहीं अलग से कंटेंट की बात हो रही होती है, तो वो आप ज़रूर हमें वहाँ पर फॉलो कर लीजिएगा। सबसे पहले हम Redmi 15 के गिव अवे की बात करते हैं। वैसे तो मैंने 1.1 मिलियन पे इसको अनाउंस करना था, बट आज क्योंकि मैं एक शादी में बिज़ी हूँ, मेरी सिस्टर की शादी है, तो फिर मुझे आगे टाइम नहीं मिलेगा क्यूएनए बनाने का, तो मैं इसका आज अनाउंस कर रहा हूँ। Redmi 15C और एक जो Fit 3 था, वॉच Fit 3, उसका गिव अवे हम 15 दिन के बाद के क्यूएनए में, अगर ये हमारे सब्सक्राइबर जो है ना वो पूरे हो जाते हैं, जो हमने टारगेट रखा था वो पूरे हो जाते हैं, तो हम अनाउंस कर रहे होंगे। टारगेट पूरा होगा तभी कोई गिव अवे जो होगा ना वो अनाउंस होगा, उसके अलावा अनाउंस नहीं हो सकता। और प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर ना पर्सनली मैसेज ना किया करें कि भाई मुझे दे दो गिव अवे मुझे। ये गिव अवे सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका इंटरेस्ट बिल्ड करने के लिए होता है और आपका जो प्यार मोहब्बत हमें वीडियोज़ पे मिल रहा होता है, ख़ासकर यूट्यूब पे, वो हम आपको रिटर्न कर रहे होते हैं, ठीक है? तो कुछ दो, कुछ लो। मतलब मुझे देखो, मुझे लाइक करो, मैं तुम्हें कुछ दूँगा, ठीक है? मतलब पानी ज़्यादा आता है तो बारिश ज़्यादा आती है तो पानी ज़्यादा आ जाता है। बहरहाल गिव अवे विनर की बात कर लेते हैं, तो इसकी टर्म्स एंड कंडीशन ये थी कि उस वीडियो के ऊपर जिसके सबसे ज़्यादा रिप्लाई होंगे। ऑल्दो थोड़े से हम कन्फ्यूज़ थे, बट हमने देखा कि मियाँ मोहम्मद बिलाल, इनकी ये आईडी है, इनके 982 रिप्लाइज़ थे इनके कमेंट के नीचे, तो आज इनको Redmi 15 का गिव अवे विनर हमने कर दिया है। थोड़े कन्फ्यूज़ थे, और भी लोगों के बहुत सारे कमेंट थे, बट हाँ, हमने जो शर्त रखी थी वो यही रखी थी कि भाई कमेंट ज़्यादा होंगे रिप्लाई में, तो ही हम दे देंगे। तो इनके सबसे ज़्यादा है, इससे नीचे जो थे वो 980 या 960 के अराउंड थे। बहरहाल 2-4 नंबर से आप जो है भाई विन कर गए। आपने कॉन्टैक्ट करना है हमारे इस ईमेल एड्रेस पर। इसके अलावा हमारा कोई ईमेल एड्रेस नहीं है, कभी हम किसी को मैसेज नहीं करते व्हाट्सएप का कि आपका गिव अवे निकला है, उसको आपने नहीं करना। हम बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चंस की कि आज क्वेश्चन हम कौन से ले रहे हैं। ओके जी, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अली भाई, आप एडिटिंग के लिए क्रैक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो या बाय करते हो? प्लीज़ गाइड द डिफरेंस। देखो, डिफरेंस कुछ भी नहीं होता, बस पेड के अंदर एक कम्फर्ट ज़ोन भी आता है, थोड़ा-सा आपको क्लाउड स्टोरेज मिल जाती है। तीसरा, आप जो है ना वो आपको कुछ पैकेजेस फ्री भी मिल रहे होते हैं, लाइक उसके अंदर ऐड होते हैं, ठीक है? जो कि आपको क्रैक वर्ज़न में नहीं मिलते। तो और जो सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स है ना, वो भी मेरे ख्याल में पेड सॉफ्टवेयर से अगर आपने यूज़ किए हुए तो उसको थोड़ा बहुत सपोर्ट भी देते हैं। कभी भी कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आ सकती अगर आप पेड सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो। क्रैक वर्ज़न यूज़ कर रहे हो तो कभी न कभी कोई न कोई प्रॉब्लम का सामना आपको रहता ही है। इवन कई बार ऐसा होता है कि सॉफ्टवेयर करप्ट भी हो जाता है और उससे डाटा भी आपका इधर-उधर जाने की बात होती है। तो हाँ, ये चीज़ें इस वजह से हम सारे पेड यूज़ करते हैं। मतलब एक-एक सॉफ्टवेयर हमारे पास जो भी यूज़ हो रहा है, तकरीबन 99.9% हम पेड ही यूज़ करते हैं। इवन कैपकट प्रो भी पेड यूज़ करते हैं, या वो जो एप्लीकेशन है जो हम ज़्यादा सबटाइटल्स के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। कैप्शन ऐप है, वो भी हम पेड यूज़ करते हैं और 1 महीने की मेरी 30 से 40 हज़ार रुपए की एवरेज सब्सक्रिप्शन पेड होती है। मतलब 12 महीने की हम लोग ये पे करते हैं। अगले सवाल की बात करते हैं। तो भाई रेडमी की नोट 15 सीरीज़ कब आ रही है? जनवरी में आ रही है भाई। ओके जी, OnePlus 15 और Oppo Find X9 Pro, देखो पाकिस्तान में तो अभी लॉन्च हुए OnePlus 15। इस दफ़ा मुझे लगता है कि शायद Oppo का इन्फ्लुएंस ज़्यादा OnePlus पर आ गया है। तो Oppo अपनी प्रोडक्ट को ज़्यादा जो है ना वो अच्छा लेके आया है कंपैरेटिवली OnePlus। बट मैंने दोनों भी एक्सपीरियंस नहीं किए, पाकिस्तान में दोनों लॉन्च नहीं हुए। बट अगर इन दोनों में से मुझे एक चूज़ करना होगा, गेमिंग के लिए अगर मुझे करना है, नई चीज़ यूज़ करनी है, 165 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले यूज़ करना है, तो OnePlus 15। अदरवाइज़ कैमरा के लिए यूज़ करना है तो मैं Oppo के जो है फाइंड X9 Pro है, मैं इसकी तरफ जाऊँगा। ओके जी, मोहम्मद कहते हैं वेलकम टू पाकिस्तान। इट्स ओके, हाँ, मुझे इन्होंने ये पूछा है कि फर्स्ट एप्पल स्टोर खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है, क्या रियलिटी है कि नहीं? इसके बारे में बाकायदा वीडियो बना चुका हूँ। भाई कोई रियलिटी नहीं है, एप्पल डायरेक्टली नहीं खोल रहा। ये एक डिस्ट्रीब्यूटर है पाकिस्तान के अंदर जो कि वारंटी प्रोवाइड करते हैं। उनका नाम है एयरलिंक, ये वो स्टोर खोल रहे हैं। मेरी तरह का बंदा भी कोई भी जाके ना स्टोर खोल सकता है, जिसके पास 2 पैसे हैं वो स्टोर खोल सकता है। उसने तो सामान लेना है मर्केंटाइल से, जीनेक्स से, जो ऑफिशियल इंपोर्टर है, उसके बाद अपनी सील लगा दें, अपनी दुकान की मोहर लगा दे, वो उसकी अपनी ज़िम्मेदारी होती है, ठीक है? ओके जी। उसामा कमाल कहते हैं डू यू थिंक कंपनी शुड रिमूव स्नैपड्रैगन 685 हार्डवेयर? उसामा भाई, मैं तो ये कहता हूँ कि भाई पाकिस्तान के ना हालात ऐसे अभी सेकंड के अंदर चेंज हो जाए, बट मेरे सोचने या मतलब मेरे कहने से उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जब तक कंपनीज को खुद ही रियलाइज नहीं होगा, जब तक बायर उन प्रोडक्ट्स को खरीदना बंद नहीं करेगा। मेरे आपके सस्ते नशे वाले कैप्शन डालना या किसी ब्रांड को बुरा कहने से थोड़ा बहुत ही फर्क पड़ता है, इससे ज्यादा नहीं पड़ता। जहां पर पड़ता रहता है, मतलब ठीक है, उतना पड़ जाता है। लेकिन जो हाई एंड जो मैनेजमेंट है ना, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने अपनी R&D की हुई है, उन्होंने अपना सिलसिला किया हुआ है, वो मार्केट में बेच ही लेते हैं। और ये स्नैपड्रैगन 685 ऑफलाइन मार्केट में भाई सबसे ज़्यादा बिकता है। एक रियलिटी देख लेना। हमारी वीडियो के नीचे आके ना लोगों का ज़मीर जाग जाता है, और जब खरीदने जाते हैं फूफो के लिए, मामी के लिए, अंकल के लिए, आंटी के लिए, तो फिर इस तरह का फ़ोन ही इनको जो है मिल रहा होता है। अवेलेबिलिटी भी इन्हीं फ़ोन्स की होती है, तो फिर वही खरीद रहे होते हैं। ओके जी।
खुदैमा कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अली भाई, आईफोन 17 प्रो मैक्स वर्सेस Xiaomi 17 प्रो मैक्स, व्हिच वन इज बेस्ट? डिजाइन, बैटरी, इन चीजों में बहुत बेहतर है 17 प्रो मैक्स जो Xiaomi का है। कैमरा में आई थिंक आईफोन 17 प्रो मैक्स, और परफॉर्मेंस काइंड ऑफ मिलती जुलती है दोनों की, बट कैमरा में मैं आईफोन 17 प्रो मैक्स चूज करूंगा। ओके जी। इट कहते हैं सलाम अली भाई, CMF2 प्रो का कब रिव्यू कर रहे हो? भाई बहुत जल्दी कर रहे हैं, हमने अभी रिसेंटली CMF फोन 1 का कर दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में कल ही किया था। आज उसकी जो है वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चली, आप लोगों का बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो हम जो है ना CMF फोन 2 प्रो जो है ना ये भी अरेंज कर रहे हैं, और उसके ऊपर भी हम लोग बात जरूर करेंगे बहुत जल्दी। स्टे ट्यून्ड। अगले सवाल की बात करते हैं, तो मोटरोला कमबैक करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा भाई। पाकिस्तान के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क्स हैं ये बहुत आई थिंक अनइवेंचुअली काम कर रहे होते हैं, इनके अंदर नेग्लिजेंस पॉलिसीज बहुत ज़्यादा होती हैं, और स्पेशली फॉर दोज वेंडर्स या दोज डिस्ट्रीब्यूटर्स जिनके अंदर प्रिंसिपल्स को या जो इनके हेडक्वार्टर है उनको फ़र्क नहीं पड़ता कभी नीचे वाली एम्प्लॉयमेंट्स क्या कर रही है। जैसा कि MNP ये मतलब इनमें ना अगर आप किसी PA को भी मिलोगे या PN को भी मिलोगे ना, तो वो अपनी नज़र में खुद वज़ीर-ए-आज़म है उस ऑफ़िस का। तो मेरे खैर इनसे रिलेशन अच्छे थे, अच्छे हैं भी। इज़्ज़त मैं जो है ना वो मैं ऑब्वियसली डिपार्टमेंट की तो करूँगा, लाइक उस डिस्ट्रीब्यूटरी की तो करूँगा, लेकिन उसमें जो एम्प्लॉइज़ हैं, बस उनको थोड़ा-सा मसला है कि वो थोड़े एरोगेंट ज़्यादा हैं। वो लगते हैं कि भई मतलब साडे हम एम्प्लॉयी हैं, तो साडी कंपनी ऐसी जानी है। उनकी वजह से मोटोरोला डूबा है और कोई वजह नहीं है। तो मोटोरोला भी फिलहाल कमिंग बैक इज़ नॉट कमिंग बैक, और आई थिंक 2026 से गुज़र जाएगा। ओके जी, कुछ कह नहीं सकते इन अनइवेंचुअल पाकिस्तानी मार्केट। ओके जी, शिराज अली कहते हैं CMF2 प्रो वर्सेस Vivo V60 Lite 5G। देखो मैंने कहा ना कि मैं बहुत जल्दी कंपैरिजन या कोई ना कोई रिव्यू लेके आऊँगा, तो उसमें आप डिसाइड कर लीजिएगा, बट मुझे कैमरा के हिसाब से चूज़ करना होगा फोटोज़ के लिए। फोटोज़ के लिए मुझे अगर चूज़ करना है, तो डेफिनिटली मैं जाऊँगा V60 Lite Vivo की तरफ, 5G की तरफ। ओके जी। समीउल्लाह कहते हैं, क्या पाकिस्तान में इंटरनेट का मसला ठीक होगा या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं ठीक होगा। क्योंकि ऑब्वियसली अभी इनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, लाइक इन्होंने 4G स्पेक्ट्रम्स ही पूरे नहीं प्रोवाइड किए जिनका जो इनके साथ एग्रीमेंट हुए थे गवर्नमेंट के। और हाँ, पुरानी टेक्नोलॉजी लग रही है, मतलब जहाँ भी बूस्टर्स हैं वो पुराने हैं, थक चुके हैं, उनको चेंज नहीं किया जा रहा। जब तक गवर्नमेंट सही नहीं होगी तब तक ये चीज़ें हमें फेस करनी पड़ेंगी। और ये ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में, मैं बाहर ट्रैवल करता हूँ, बाहर भी कई जगह पर इंटरनेट्स के मसले आते रहते हैं। फादी अली कहते हैं, अली भाई 60K से 70K तक कोई बेस्ट फ़ोन बता दे, बेस्ट कैमरा फ़ोन बता दे। भाई पिक्सल के फ़ोन ले लो, ऑफिशियल PTA प्रूफ में अच्छे कंडीशन में मिल जाते हैं, बट देखना रिफर्बिश ना हो। ये आपने माइंड में रखना है। कैमरा इनके अलावा आपको किसी का अच्छा लगने वाला नहीं है, अगर आपने एंड्रॉइड लेना है। और अगर iOS लेना है तो फिर वीडियोज़ अच्छी मिलेंगी, बट बाकी चीज़ें अच्छी नहीं मिलेंगी, जैसा कि डिस्प्ले, बैटरी, हेल्थ, सब चीज़ें आपको वो करनी पड़ेंगी। और अगर आपने लोकल में ढूँढना है, तो भाई आई थिंक इस रेंज के अंदर कोई भी ऐसा फ़ोन नहीं है जो टॉप प्रायोरिटी पे रख सकते हो। हाँ, वीवो का X80 टाइप, X70 प्रो, इस तरह के मॉडल ले सकते हो। Xiaomi की 13T सीरीज़ मिल जाती है, वो आप ले सकते हो। बस इन्हीं को ही आप देख सकते हो। ओके जी, अगले सवाल की बात करते हैं। जवाद कादरी कहते हैं, सलाम वालेकुम अस्सलाम, V60 Lite वर्सेस Oppo Reno 11F, V60 Lite 5G वाला मैं बाय करूँगा। तस्कीन खान कहते हैं, Vivo X200 अल्ट्रा और Google 9 Pro XL। आय हाय! Vivo X200 अल्ट्रा एक तो चाइनीज़ वेरिएंट होगा, टैक्स ज़्यादा होगा, नॉन पीरियड हाई पौने 3 लाख रुपए में देते हैं। तो 9 Pro XL इस टाइम ऑफिशियल पीटी अप्रूव 2,15,000 की रेंज में 256 जीबी, 2,20,000 से 25,000 की रेंज में 512 जीबी ऑफिशियल पीटी अप्रूव मिल रहा है, तो मैं 9 Pro XL चूज़ करूँगा, पैसे भी कम है। हाँ, कैमरा के लिए सिर्फ लेना होगा, तो शायद मैं X200 अल्ट्रा के बारे में भी सोचूँ, लेकिन X200 अल्ट्रा के अंदर आपको टैक्स डाल के 3 लाख से ऊपर जाके कॉस्ट पड़ती है, तो आई थिंक ये डिफरेंस होगी। बहरहाल परफॉर्मेंस X200 अल्ट्रा की अच्छी होगी, जो कि 9 Pro XL की नॉट बैड, बट हाँ, थोड़ा बहुत डिफरेंसेस होते हैं, बट 9 Pro XL इज़ राइट नाउ इन द एग्ज़ैक्ट प्राइस सेगमेंट जो इसका होना चाहिए ऑफिशियल पीटी अप्रूव करके 2 लाख से 2,15,000 रुपए तक मिल रहा है। बाय द वे, अगर आप बाय करना चाहें तो 0302893222 यहाँ पर अवेलेबल है स्टॉक। मैं आपको नंबर भी देता हूँ। ओके जी। अब्दुल हसीब कहते हैं, व्हिच फोन इज़ बेटर, Vivo X200 FE और Oppo Reno 14? Vivo X200 FE इज़ फार बेटर देन Oppo Reno 14, जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है। ओके, अली अनवर कहते हैं, बेस्ट बॉक्स बैक फोन अराउंड 150K फॉर कैमरा। देखो बेस्ट वाला वर्ड हटा दो, ज़रूरत वाला वर्ड ले आओ। टॉप नॉच तो नहीं होंगे, बट हाँ, Oppo Reno 14 पहले नंबर पे रख सकते हो, दूसरे नंबर पे Realme का 15 Pro रख सकते हो, तीसरे नंबर पर आप ले आके आ सकते हो Vivo V60 जो 5G वाला फ़ोन है। वीडियोज़ अगर अच्छी बना लेता तो शायद ये मैं सेकंड नंबर पे रखता, लेकिन Oppo Reno 14 इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग फ़ोन इन दैट प्राइस सेगमेंट। और थोड़े से पैसे डाल के वैसे आपको यूज़ में X200 FE भी मिल जाता है, Xiaomi का 15T भी आ जाता है। हाँ, नो डाउट गुज़ारे वो भी अच्छे कर जाते हैं। ज़ैन कहते हैं, अली भाई शुड आई वेट फॉर Redmi Note 15 सीरीज़ कब एक्सपेक्टेड है, और बाय Spark 40 Pro Plus? Spark 40 Pro Plus भी ना लो ना भाई, आप Tecno Camon 40 Pro, Infinix Note 50, ये फ़ोन अच्छे हैं इस रेंज के, मैं ऑलरेडी वीडियो दे चुका हूँ। और आज मैंने कोई ना ये बेस्ट फ़ोन फ्रॉम 50K टू 60K, ये कुछ लोगों को आदत है भाई, उनका बिकता यही है, तो वो हर महीने ना
जब वो फ़ोन लॉन्च होता है वो उस फ़ोन को बहुत क्रिटिसाइज़ करेंगे कि भई इसकी ये रिटेल प्राइस है, इसका डिस्काउंट होना चाहिए था। बाद में वो ऑटोमैटिकली ऑफ़लाइन मार्केट में वैसे ही वो सस्ता मिल रहा होता है। बाद में ना उसकी वो जो सस्ते वाली प्राइस डाल के ना कहेंगे ये फ़ोन ले लो, ये देखो मैंने तुम्हें वीडियो दे दी है कि इस रेंज में, और आप पिछले 4 महीने की, उसकी 5 महीने की वीडियो भी देखोगे ना तो आपको सिमिलर फ़ोन ही प्रेफ़र करता है। इवन आप मेरी वीडियो देखो, मैं 2 महीने में, 3 महीने में, 2 महीने में 1 दफ़ा इस तरह की एपिसोड देता हूँ। उसी को सेम कॉपी करके ना वो डाल देता है कि यही फ़ोन है। हालाँकि मैंने जान के भी 1-2 दफ़ा गलती की है, 1-2 फ़ोन स्किप किए हैं, तो उसने वो फ़ोन नहीं डाले। ठीक है? वो सेम मेरी वीडियो कॉपी करके डाल देता है। तो हाँ, मैं इसलिए वजह से आज मैंने क्वेश्चन नहीं लिए, तो ये माइंड में रखना। आप अगर ₹60,000 की रेंज में फ़ोन लेना चाह रहे हो, तो टॉप प्रायोरिटी पे आप इन्फिनिक्स नोट 50 को रखो, दूसरे नंबर पर आप टेक्नो स्पार्क कैमन 40 प्रो को रख सकते हो। तीसरे नंबर पर आप ये जो अभी मैंने सीएमएफ फ़ोन 1 किया है, ये कर सकते हो, मोटो जी85 कर सकते हो, रियलमी 15T सस्ता मिल रहा है भाई, मतलब आपको 65-66 हज़ार रुपए का बॉक्स पैक मार्केट में मिल रहा है, वो ले सकते हो, ये 5G फ़ोन है। उसके अलावा अगर आपने ओप्पो X6 प्रो लेना है, तो आई थिंक इसकी जो राइट प्राइस सेगमेंट है, वो 60,000 से नीचे है जी100 की, तो उसको भी आप देख सकते हो। अगले सवाल की बात करते हैं, तो अदिल कहते हैं नूबिया नियो 3 एंड 3 जीटी के एनी चांसेस नहीं, पाकिस्तान में नहीं आ रहे। नूबिया का साबुन बहुत स्लो है और इनको लगता है कि सिर्फ सस्ते फ़ोन ही बेच सकते हैं, हम लोग महँगे फ़ोन नहीं बेच सकते। बस क्या कह सकता हूँ, ये ओपिनियन मैं उनको डायरेक्टली भी देता हूँ, मैं वीडियो में भी दे रहा हूँ। तो ज़ेड वालों, अगर तुम सुन रहे हो, खासकर रहमान भाई, अगर आप सुन रहे हैं, तो भाई मैंने आपको ये ओपिनियन दे चुका हूँ। अगर आपने ये ओपिनियन मिला आपको ये ओपिनियन मेरा मिला है, तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आपको डायरेक्टली मैंने ये खैर ओपिनियन दिया था कि पाकिस्तान में आप अपना ब्रांड इमेज खराब कर रहे हो। आप टैगलाइन लगा रहे हो कि हम 20-25 हज़ार रुपए से ऊपर के ब्रांड ही नहीं है, आपकी अच्छी-अच्छी चीज़ें पाकिस्तान के अलावा मार्केट्स में जाओ तो अवेलेबल हैं। अब वो पाकिस्तान में नहीं ला रहे, तो ठीक है। ये मेरी ऑडियंस का जो ओपिनियन था या उनकी डिमांड थी, वो मैंने आप तक पहुँचा दी है, ऑन द कैमरा भी। ओके जी, उसामा कमाल कहते हैं, रियलमी 15 सीरीज़ अपनी प्राइस सेगमेंट में जस्टिफाई है कि नहीं? नहीं, आई थिंक 20-20 हज़ार रुपए महँगा है। ये लास्ट मंथ का ही मेरे ख़्याल में लास्ट Q&A का भी क्वेश्चन था, यही था आपका। ओके जी, अली भाई, रेडमी नोट 13 प्रो का है, क्या इन्फिनिक्स नोट 50 पर स्विच हो जाऊँ? बिल्कुल हो जाना चाहिए भाई, आप सुकून में आ जाओगे। ओके जी, नसीब बदर कहते हैं, अली भाई मेरे पास S24 अल्ट्रा है, क्या मुझे S25 अल्ट्रा पर स्विच करना चाहिए या S26 का वेट करना चाहिए? आई थिंक S26 का वेट करना चाहिए, अभी आपको स्विच नहीं करना चाहिए। एम काशान कहते हैं, व्हिच यू प्रेफर CPID 7A भाई, ऑफिशियल पीटी अप्रूव 7A जो है ना, वो 55,000 रुपए का मिल जाता है। 52 से 55,000 रुपए का। मैं वो प्रेफर करूँगा। ईदर मुझे कोई इस रेंज का फ़ोन बाय नहीं करना है जो आईफ़ोन जेबी हो, आईफ़ोन का रिफर्बिश फ़ोन मैं बाय नहीं करूँगा। सिर्फ वीडियोज़ के लिए ले लूँगा, बाद में बैटरी चार्जिंग पे लगाता रहूँगा, ये माइंड में रखना। ओके जी, अदील नवाज़ कहते हैं, रियलमी जीटी और जीटी सॉरी अनिल नवाज़ कहते हैं, रियलमी GT 70 और रियलमी 15 प्रो, GT 70 फॉर अ परफॉर्मेंस, कैमरा, कर्व डिस्प्ले के हिसाब से 15 प्रो, और प्राइस भी ऑब्वियसली 15 प्रो की जो अच्छी है। अगला सवाल बिलाल कहते हैं, S25 FE 8512 इन 235K वर्थ इट? आई डोंट थिंक सो वर्थ इट, बट हाँ, सैमसंग यूजर है तो S25 जैसा ही एक्सपीरियंस S25 FE ने प्रोवाइड किया। परफॉर्मेंस, कैमरा, नॉट डाउट कैमरा में थोड़ा सा कलर कंसिस्टेंसी का मसला था, लेकिन अगर आपने सिर्फ सैमसंग का फोन ही लेना है, तो आई थिंक आप यूज में कोई S24 अल्ट्रा पीटी अप्रूव थोड़े से पैसे डाल के ले लो, वो ज्यादा बेहतर है रादर देन बाइंग दिस। और हाँ, थोड़े से पैसे डाल के वैसे S25 भी आता है, एक्सपीरियंस S25 के कैमरा का ज्यादा बेटर है, बट S25 FE जो है ना, मुझे उस तरीके से जस्टिफाई होता हुआ नजर नहीं आ रहा है इस पैसों में। अगर ये 12,512 होता तो शायद मैं आपको प्रेफर कर सकता था। 3 लाख के बजट में बेस्ट फ़ोन प्लीज़। अब जब आपकी जेब में 3 लाख होंगे, आप सैमसंग और एप्पल के अलावा तो कोई लोगे नहीं, तो मैं क्या समझाऊँ आपको? इस रेंज के अंदर X200 प्रो नया लॉन्च हुआ था, तब भी मैं कहता रहा हूँ ले लो भई, अच्छा फ़ोन है। और आज के टाइम में आई थिंक आपको अभी इस रेंज में रुकना चाहिए, क्योंकि जनवरी, फ़रवरी में इस रेंज के अच्छे फ़ोन आ रहे हैं, तो वो फिर हम आपको प्रेफर कर पाएँगे इंशाल्लाह। ओके जी, सुभान कहते हैं V60, A56 और रेनो 14 और जो है 15T शाओमी का, इसमें से एक अगर आपने 2 साल के लिए चूज़ करना हो, आई थिंक मैं रेनो 14 चूज़ करूँगा और दूसरे नंबर पे शाओमी 15T प्रोबेबली रखूँ मैं। A56 का कैमरा थोड़ा लैग करता है, तो तीसरे नंबर पे V60 और चौथे नंबर पर A56। तो मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। समीर कहते हैं कि Vivo X300 सीरीज़ की क्या प्राइस होगी? बेसिक बेस वेरिएंट वही जो X200 FE, Vivo ज़्यादा प्राइस सेगमेंट चेंज नहीं करता है, बढ़ा लिए जितने बढ़ा लिए थे। 2,20,000 रुपया अगर FE वेरिएंट आता है, और अगर सिंपल प्रो वेरिएंट आता है, तो वही 3,20,000 से 30,000 रुपए का रेंज होगा, और जो X300 सिंपल होगा, वो ढाई से पौने 3 लाख रुपए के दरमियान में, जो मेरा अंदाज़ा है अभी तक। मुर्तज़ा कहते हैं कि GT8 प्रो व्हेन कमिंग टू पाकिस्तान, आई थिंक दैट विल बी अराउंड जनवरी या फरवरी पाकिस्तान में लॉन्च होता हुआ मिलेगा। तो दैट्स इट, आज के सवाल इतने ही हैं। वैसे हमने लास्ट Q&A में काफ़ी सारी डिटेल डाल दी थी, और वैसे भी 1-2 एपिसोड, 3 एपिसोड मैं ऑलरेडी आपको नवंबर और ये अक्टूबर में दे चुका हूँ, बेस्ट फ़ोन वाली। उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, ज़रूर देख लीजिएगा। हम दिसंबर एंड वीक में या दिसंबर के स्टार्ट वीक में कहीं न कहीं ये बेस्ट फ़ोन वाली वीडियो बना रहे होंगे, क्योंकि तब थोड़ी-सी मार्केट भी स्टेबल हो गई होगी। अभी तो वैसे प्राइस अप जा रही है, प्राइस कट लगने के इंशाल्लाह चांसेस होंगे उस टाइम। तो फिर हम आपको सही बताएँगे कि भई हाँ, कौन-सा फ़ोन लेना चाहिए, कौन-सा नहीं। जो अवेलेबिलिटी ऑप्शन होगी वो मिलती रहेगी।
तो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। नेक्स्ट गिव अवे रेडमी 15C का। आप लोगों के इस गिव अवे के चक्कर में ना मुझे मेरे बेटे को भी गिव अवे देना पड़ गया है। तो वो मेरे बेटे का जो गिव अवे मैंने दिया ना, उसकी एक वीडियो बन रही है, उसपे आपने सपोर्ट दिखाना है, वो 2-3 दिन तक आ जाएगी। उसमें आपने ज़रूर सपोर्ट दिखानी है, और ये इस वीक के अंदर अगर 1-2 छुट्टियाँ हो भी जाती हैं ना, भाई मैनू माफ़ी दे देना, मेरे ते मोढियां ते ना बड़ा वज़न है अल्हम्दुलिल्लाह। घर दा वज़न है, घर दी ज़िम्मेदारी है। तो मेरी एक सिस्टर रहती थी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक ने मेरे माँ-बाप की दिली ख्वाहिश पूरी की है, मुझे अल्लाह पाक ने इतनी हिम्मत दी है कि मैं उनके साथ खड़ा हूँ। तो मुझे बस उसको रुखसत करना है, अल्लाह पाक उस सब बहनों के, सब बेटियों के नसीब अच्छे करे। उसको रुखसत करना है, उसके बाद फिर फ्री हूँ, फिर मैं ते तुसी ला लांगे जुत्ती एक दूजे ਨੂੰ जुड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही मुलाकात होगी। नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिज़न के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त। मैं हूँ लिबास मास्टक से। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।